आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या है। तो सबसे मुश्किल चीज़ है इन सभी लकड़ियों में से अच्छी लकड़ी कौन सी है ये पता करना। और जो लकड़ियाँ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कहाँ, चौखट के अंदर, आपके डोर फ्रेम के अंदर कि कौन सी लकड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो जितनी भी लकड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हो आपको भी नहीं पता होगा कि ये लकड़ी आपके लिए ठीक है, ये नहीं है। तो कौन सी लकड़ी आपके घर की चौखट के लिए ठीक है या कौन सी लकड़ी आपकी चौखट के लिए ठीक नहीं है, क्या हमें ये वाली लकड़ी लगानी चाहिए, कैसे मिलती है, पता कैसे करें, रेट कैसे होता है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोदी, तो आप देख रहे हैं आशियान इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का मार्केट सर्वे एपिसोड 16। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको अपने ही गोडाउन में, आशियान इंटीरियर्स के गोडाउन में, जहां हम चौखटे बनाते हैं। और आपको ये जरूर बताएंगे कि कौन सी लकड़ी पसंद करें, कैसे करें। आज हम ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, आपको सीधा सा ले चलेंगे सागवान आइवरी लकड़ी के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा चलता है और एक बजट फ्रेंडली, जो जिसे मैं कहता हूँ ना महंगा ना सस्ता। तो उन चीज़ों की बात करेंगे। तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ आपको बहुत सारे लकड़ी के लोग्स मिलेंगे यहाँ पर, मतलब कि क्यूबिक शेप में आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे पता करें कि ये लकड़ी ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करते हैं 3 अलग अलग हिस्सों में। एक कि जो लकड़ी है उसके ऊपर रंग तो नहीं है, दूसरा जो लकड़ी है उसका जो रेशा है वो किस तरीके का है, तीसरा इसके अंदर आपकी वाटर लाइन है या नहीं। वाटर लाइन का मतलब अगर मैं आपको समझाता हूँ, जो वाटर लाइन जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। एक पेड़ जो होता है उसके अंदर पानी जाने की जगह होती है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होंगे। तो ये जो जगह होती है यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि पेड़ जो है वहाँ से पानी पीता है, तो ये एक नेचुरल इफेक्ट बन जाता है वुडन के अंदर। तो ये चीज़ एक नेचुरल चीज़ होती है, कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वो इतना ज़्यादा ना आए। तो इसी तरह जो आइवरी जो है इसके अंदर वो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम बात करते हैं ये लोग्स के ऊपर। ये आपका जितना भी लोग्स है ये सारा का सारा क्यूबिक फिट में मिलता है। क्यूबिक फिट कहने का मतलब है कि जो इसका एरिया होता है या इसका जो साइज होता है उसकी जो यूनिट होती है क्यूबिक में होती है। मतलब कि इसका जो लंबाई मल्टीप्लाई बाय इसकी चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, ये क्यूबिक फिट में निकलती है। इसको काटने के बाद आपके पास 2 पीस आपकी चौखट का निकलता है, वो मैं अभी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। एक में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लकड़ियाँ कैसे सेलेक्ट करें, सेकंड पार्ट में इसको चौखटे कैसे इसको बनाएं। तो आप समझ ही गए होंगे। पहले बात कर लेते चलो रेशे की, जो मैंने आपको बताया। तो रेशा जो आप देख रहे हो, तो जितना भी आप रेशा देख रहे हो, ये आपको नोट्स दिख रहा है, ये आपको यहाँ से वाइट दिख रहा है, ये इसको रेशा बोलते हैं। पॉलिश होने के बाद यही आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जैसे ये वाली चीज़ देख रहे हो आप, तो ये इसका रेशा है, तो ड्यूअल टोन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर दूसरी जो मैंने बताया कलर, तो रंग नहीं है इसके ऊपर। रंग देखने के लिए आप जैसे हाथ देख सकते हो, तो मेरे हाथ पे कोई भी इसके ऊपर कलर नहीं आ रहा है। तीसरा, वाटर लाइन इसके अंदर कम है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके बाद ना एक और लकड़ी का साइज आता है, ये वाला, इसी लोग का साइज जो मैं बता रहा हूँ। ये वाला लोग का साइज निकलता है आपके जो पेड़ के साइड वाले पार्ट से, और जो ये बड़े वाला जो चौड़े वाला जो लोग निकलता है ये निकलता है पेड़ के बीच वाले पार्ट से। तो आप समझ सकते हो कि जो ये वाला पार्ट है, जिसका प्राइस भी है इस चीज़ का, जो ये वाली चीज़ है इस चीज़ का थोड़ा सा अच्छा प्राइस, मतलब महंगा प्राइस हो सकता है। इस वाली चीज़ का थोड़ा सा सस्ता प्राइस हो सकता है, बिकॉज ये साइड वाले पार्ट से निकला हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या हमें ये लेना चाहिए या क्या हमें ये नहीं लेना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं दरवाजों के फ्रेम के, डोर के फ्रेम की, चौखट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें दरवाजा चलता है, तो वहाँ पर हम इसको ले सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, देन उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं खिड़कियों की, तो कोशिश करें कि आप ये वाला पार्ट लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्ट बिल्कुल बेकार है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप इस तरीके का पार्ट लो, जिससे आपकी जो बेंडिंग की समस्या है वो कम हो जाए। अब बेंडिंग की समस्या को भी समझते हैं कि इसके अंदर भी बेंड कैसे आ सकता है। तो जितना भी ये पार्ट होता है, जैसे आपको पता है कि सारा का सारा नाइजीरिया से आता है हमारे पास। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब लकड़ी आती है तो वो गीली होती है। गीली कहने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि पानी लगा हुआ है। गीली कहने का मतलब ये होता है कि जब पेड़ कट के आता है तो उसके अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर यहाँ पे सूखता है। अगर सूखने से पहले लकड़ी को चीर दिया गया हो या काट दिया गया हो तो उसमें बेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से सुखा के उसको चीरा जाए तो आपका बेंड नहीं आता है, मतलब चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये वाला आप पार्ट समझ ही गए होंगे कि हमारे पास इस तरीके से क्यूबिक में आता है। अब बात करते हैं आपके प्राइस की, रेट की। तो जितना भी ये मटेरियल आता है, ये मटेरियल आता है आपको घन फिट, मतलब क्यूबिक फिट के अंदर। तो जो प्राइस है इस टाइम मार्केट का, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो प्राइस है वो 1700 से लेके 2000 रुपये पर क्यूबिक फिट है। तो आप स्क्रीन के ऊपर समझ ही गए होंगे कि आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि कैसे हम रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये जो प्राइस सेगमेंट है ये भी
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है, तो इसलिए मैंने आपको 1700 से 2000 रुपये एक प्राइस सेगमेंट बताया। तो ये जितना भी है ये आपका प्राइस है इस लकड़ी का। तो आप समझ गए कि लकड़ी में आपको जो पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे कि कैसे खरीदे, आइवरी वाली लकड़ी है उसको कैसे खरीदे। अब आपको मैं ले चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर इसी लकड़ी से हम बनाएंगे चौखट, और चौखट बनते टाइम में आपकी क्या कॉस्टिंग आएगी वो ही बताऊँगा। ये मशीन के अंदर पीस जा रहा है, ये पताम कट रही है, और पताम कटने के लिए इसको निकाला जा रहा है। यहाँ से जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी पताम चीर देती है। आपको एक्यूरेट 35 mm की जो इसके अंदर आपको मिल रहा है। अब इसको दोबारा काटा जाएगा, एक साइड कट लग चुका है, और इसे कहते हैं पताम की फंटी जो इससे निकलती है। अब ये है वीडियो का सेकंड पार्ट। जैसे आपने देखा, आपने स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी देखा जिसमें हमने इसको चीरा हुआ है, मतलब इसको निकाला मशीन के अंदर से। मशीन के अंदर से निकालने के बाद आपको मिलते हैं डोर फ्रेम के 3 पार्ट, लेफ्ट, राइट और आपका टॉप। तो उसी से बनता है आपका चौखट। और चौखट बनाने के लिए जैसे आपने देखा होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये दरवाजे का पार्ट है, इसको हम कहते हैं पताम। ये सिंगल पताम है। डबल पताम में यहाँ भी 35 mm का एक कट लगता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे आपका दरवाजा रुकता है। इसके अंदर 2 दरवाजे लगते हैं, एक आपका नॉर्मल डोर, एक आपका जाली वाला दरवाजा। तो वहाँ पर हम बनाते हैं डबल पताम। और जो ये वाला पार्ट है, इसका ऊपर का पार्ट है। एक खास बात बताता हूँ आपको आशियाना इंटीरियर्स की, जो इसको बनाने का तरीका होता है तो वो भी डिपेंड करता है। ये इसको कहते हैं हम कलम। तो जो चौखट होती है ये कलम में बनी हुई चौखट होती है। ये आपका जो कलम में जो चौखट बनती है उसके जो खुलने के चांसेस होते हैं, जो वो ऐसे जो साइज को, मतलब जिसे कहते हैं कि साइज का अनइवन होने के चांसेस वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो कलम बनी हुई है, तो ये आपका चौखट रेडी होती है। अब तो चौखट रेडी होती है, ये 6 इंच में रेडी हो रही है आपका, और ये आपका 2.5 से 3 इंच के बीच में रेडी हो रहा है ये वाला पीस। जितना भी ये वाला पीस होता है, ये लकड़ी को सीधी करने के अंदर जो साइज रेडी होता है वो ये रेडी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला साइज है ये आपका 6 इंच होना चाहिए, ये वाला साइज आपका 2.5 से लेकर 3 इंच के बीच में होना चाहिए, और जो ये आपकी जो चौखट है ये कलम में होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पताम तो डिपेंड करता है कि आपका दरवाजा, जो आपकी चौखट है वो डबल, आप 2 दरवाजे लग रहे हैं। जैसे जो बालकनी में हम यूज़ करते हैं 2 दरवाजे लगते हैं, मेन गेट में यूज़ करते हैं 2 दरवाजे लगते हैं, डबल पताम यूज़ करते हैं। जो वॉशरूम में या रूम के अंदर हम लगाते हैं सिंगल पताम में लगाते हैं, तो इसकी पताम होती है 35 mm होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मशीन के अंदर ये कैसे चलता है, वो आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। रेट की जब बात करते हैं तो अभी आपने लकड़ी का रेट आपने ले लिया था, अब बात करते हैं चौखट के रेट की। तो यहाँ जो इसका रेट होता है वो क्यूबिक फिट में नहीं होता, वो रनिंग फिट में होता है। कहने का मतलब क्या है कि जितनी इसकी रनिंग है, मान लो कि मैं इसको 8 फीट मान रहा हूँ, तो 8 + 8 ये हो गया 16, और प्लस आपका 3 19 रनिंग फिट होगा, मतलब 19 रनिंग फिट होगा, मल्टीप्लाई बाय जो इसका रेट होगा। जो रेट होता है इस टाइम मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर आपको रेट मिलता है 260 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वो भी डिपेंड करता है जिस तरीके का रेशा आपको दिख रहा है, जैसे आपने लकड़ी में देख लो किस तरीके की लकड़ी यूज़ कर रहे हो, तो वो इसका रेट होगा। तो ऐसे आप इसका रेट निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि लकड़ी कैसे बनती है, इसको बनते हो मशीन पर कैसे चीरा जाता है, मैं मशीन में आपको दिखाने वाला हूँ। अब इस चौखट को हमने डबल पताम बना दिया है। अब इसको ठोकना बिल्कुल आसान है, कलम पहले ही काट चुके थे। अंदर की लेकर अब ये चौखट जो है ये रेडी है। अब इसको साइड पे ले जाने के लिए हम इसके ऊपर ना कुछ फिटिंग्स लगाते हैं, मतलब इसको हम पैक करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे या लगते टाइम पे ये चौखट बेंड ना हो, तो उसके लिए हम एक पीस लगा रहे हैं इसके अंदर। ये पीस अभी टेम्प्रेरी होता है, ये पीस आपका बाद में फाइनल के ऊपर हटा दिया जाता है। ये सिर्फ पीस ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है इसको बचाने के लिए।
जैसा आप समझिएगा कि लोअर पार्ट पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, बाद में इसको निकाल लिया जाता है ये कलम को सेव करने के लिए, ताकि आपकी जो चौखट हो गुनिया में रहे। आशियाना इंटीरियर्स जो है वो आपको हमेशा ही सेफ्टी देता है, आपको आपका जो गारंटी आपको देते हैं कि आपकी चीज़ें जो बढ़िया रहे, या आपको ट्रांसपोर्ट के टाइम में ख़राब ना हो या लगाते टाइम पे ख़राब ना हो। तो ये आपकी चौखट रेडी है और आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी चौखट रेडी कर दी है। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी कोई बेंड नहीं है। जो क्वालिटी है आशियाना इंटीरियर्स की वो आप इस यहाँ भी मैच कर सकते, इसको खड़ा कर देते हैं, इधर ही खड़ा कर देते हैं। ये है चौखट रेडी। अभी आपने देखा चौखट को कैसे रेडी किया गया है। डबल पताम के अंदर चौखट को रेडी किया है। जो 3 बातें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि 3 तरीके से हम चौखट को ले सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट, आपको पीछे कोई भी वाटर लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। रेशा आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो साइज है 6 इंच बाय आपका जो ये वाला साइज मिल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट हमने अचीव कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप भी जब भी चौखट खरीदते हो तो ये 3 पॉइंट कंसीडर करके चौखट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों आप आशियाना इंटीरियर से लो या आप हमसे काम कराओ। रीजन आपको दिख ही रहा होगा, जो इसकी ड्रेसिंग है या जो इसका आपने देखा होगा कि कलम के अंदर इसको किस तरीके से बनाया गया है। पहला पॉइंट की जो आपकी जो मेजरमेंट है वो mm के अंदर है। कहीं पे भी आपका जो 90 डिग्री के अंदर कहीं पे भी गुनिये में है, कहीं पे भी आपका अनइवन नहीं दिख रहा होगा, कोई बेंड नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि सूखा माल काटने से आपका बेंड खत्म हो जाता है, तो आप देख रहे हो कोई भी बेंड नहीं है इसके अंदर। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो आप ये चीज़ देख रहे हो ये ट्रांसपोर्ट के लिए लगाई गई है। ये इसको फ्रेम को बचाए रखेगी। ऐसे ही हमने नीचे लगाया, ये बाद में निकल जाएगा ये वाला हिस्सा। तो ये था आज का मार्केट सर्वे एपिसोड। और मैं आज ये 100% कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि चौखट कैसे बनवाएं, चौखट कैसे ले, रेट किस तरीके से डिसाइड करें, लकड़ी कैसे चूज़ करें। ये जितनी भी चौखट आपको दिखाई सारी की सारी आइवरी कोस्ट पे दिखाई। आशियाना इंटीरियर की टीम से काम करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली और गुड़गांव में रहते हो, आप पूरा प्रोजेक्ट स्टोरी भी देख सकते हो, जिसमें हम पूरा घर को रेनोवेट भी करते हैं, हम पूरा घर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे पता कर सकते हो। और ये था आज का मार्केट सर्वे एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।